संसार में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, E बराबर MC स्क्वायर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, बोला इस संसार के सभी बच्चे, सभी व्यक्ति जीनियस होते हैं, सभी अलग अलग क्षमताओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। सभी जो भी बच्चे हैं अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, कोई बहुत बड़ा संगीतकार बनता है, कोई बहुत बड़ा नृत्यकार बनता है, कोई बड़ा वकील बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। कई बच्चे बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। तो सभी अपनी अपनी क्षमताओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। हमें केवल अपनी रुचि के अनुसार उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई हम जब कोई और दूसरा कोई अध्यापक है तो हम अध्यापक बने, कोई डॉक्टर है तो हम डॉक्टर बने। केवल अपनी रुचियां पहचानो और उस दिशा में प्रयास करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है HSSC अपडेट, बिग अपडेट। एक तो लगातार 3-4 दिन से मामला है कि भाई हरियाणा पुलिस की जो 5600 पदों पर जो भर्ती है, क्या वास्तव में ही रीएड होंगे या फिर इनका जो PST PMT है वो ओल्ड CET से होगा या न्यू CET के बाद होगा। ठीक है, तो इस पर एक आध बार मैंने वीडियो भी बनाई है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक 9000 पदों पर जो आपका शेड्यूल है वो बहुत जल्दी विद इन 1 वीक में, हो सकता है कि 2 दिन में भी जारी हो जाए। और जब शेड्यूल आपका जारी होगा तो ये 9000 कौन से बच्चे हैं? ये 9000 बच्चे वे हैं जिनका एग्जाम C ग्रुप का बचा हुआ था। तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हो कि कई जो कहते हैं कि भाई D ग्रुप की तो केवल 10% वेटिंग आएगी या फिर अगली जो भर्ती नहीं आएगी उसमें रीएड होंगी जितनी भी वैकेंसीज हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहले की भर्तियां हैं उन भर्तियों पर ना तो आचार संहिता का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले आचार संहिता का स्पेशल ये नियम होता है, कंडीशन होती है कि जो पहले से चली हुई भर्तियां उसमें पहले ही वो उसमें अनुमति दे दी जाती है कि भाई पहले की जो भर्तियां आप उनको पूरी करें। और जब 9000 पदों पर जो बचे हुए C ग्रुप के एग्जाम है उनका शेड्यूल जारी होगा तो आप समझ सकते हो कि जितने भी वैकेंट पद हैं, चाहे वो D ग्रुप के हैं, चाहे वो TGT के हैं, चाहे वो और भी अन्य किसी वेरियस प्रकार की जो भी भर्तियां हैं, तो पहले वो टोटल जो पोस्ट है, जितनी वैकेंसीज हैं उनको पहले पूरी की जाती है। उसके बाद में फिर 10% का वो जो मामला होता है। आगे बात करें हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। जो 2024 की जो 6000 पदों पर भर्ती थी उसमें बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, बहुत से अब्सेंट रहे क्योंकि वो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो कितनी सीटें वैकेंट हैं? तो जाहिर सी बात है वेटिंग तो आनी है, और एक नहीं वेटिंग तो 2 आनी है। एक थर्ड वेटिंग जो 2020 की भर्ती थी उसमें भी थर्ड वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी थर्ड वेटिंग है 2020 हरियाणा पुलिस की, आप श्योर एंड सर्टेन मान सकते हो आपकी वेटिंग आएगी। वो कितने पदों पर आएगी? एक बार तो सुनने में आया था लगभग 378 पदों पर आएगी। ठीक है, तो वो कितनी सीटें वैकेंट हैं, वहां से कितने ऐसे जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं जो किसी अन्य दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी सिविल सर्विस में या कोई अन्य डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो यहाँ सीट वैकेंट है। तो ये कंफर्म आपकी वेटिंग आएगी और ये आपकी वेटिंग आएगी मार्च में। बात करें 2024 की हरियाणा पुलिस की वेटिंग की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें एक तो मामला ये हो गया कि BCA BCB जिन साथियों के पुराने सर्टिफिकेट थे तो कोर्ट ने स्पेशल जो ये रिजल्ट है रिवाइज रिजल्ट का आदेश दे दिया कि भाई इनको शामिल किया जाए, क्योंकि इनकी जो BCA BCB की जो OBC की सर्टिफिकेट है इनके परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई किया जाए। यदि ये सही है तो इनको इनमें शामिल किया जाए। क्योंकि उस समय भी जो 4 गुना का मामला था, मैंने आपको बताया था, तो उस समय भी क्या हुआ था कि वो जो बच्चे जो 4 गुना में नहीं आए, जो आए थे उनको जनरल में काउंट किया गया। उनको OBC BCA BCB की सर्टिफिकेट को नहीं माना गया, कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि वो पुरानी सर्टिफिकेट थी। तो उन्होंने जनरल में एग्जाम दिया। जनरल में एग्जाम दिया तो चूंकि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा थी तो उनको BCA BCB का लाभ नहीं मिला। ठीक है, कुछ एक ऐसे बच्चे जिनको होल्ड पे पेटिशनर बने थे उनको होल्ड पे रख लिया गया था कि भाई हो सकता है कि ये मामला कोर्ट में चला गया है तो हो सकता है कि इनको शामिल किया जाए, तो वो सीटें वैकेंट है। तो कहने का मतलब, और उनके जैसे और भी कैंडिडेट हैं जो पेटिशनर नहीं बने थे, और फायदा केवल उनको नहीं मिलेगा कि जो पेटिशनर बने थे, क्योंकि अब हो जाएंगे तो कहीं न कहीं फिर वही मामला फिर पेचीदा होगा, फिर उलझेगा।
तो अब सबसे पहले तो जो हरियाणा पुलिस का यदि ऐसा मामला है, बीसीए बीसीबी के जो जितने कैंडिडेट हैं, यदि उन सबको मान लिया जाता है, रिवाइज रिजल्ट आता है, उनका री एग्जाम होता है उन कैंडिडेट को उसमें इंक्लूड करके 4 गुना में, और उनका एग्जाम होता है, तो जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ये कहीं न कहीं पहले उनको एडजस्ट किया जाएगा, तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी थोड़ी सी कम, ठीक है। और कम आएगी कब, इस पर यदि हम चर्चा करें तो इसका एक स्पेशल नियम होता है कि जिस दिन आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसके 3 महीने के बाद ये देखा जाता है कि कितनी सीटें वैकेंट है, किस कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है, उस हिसाब से फिर उसका 80% या हो सकता है कि कंप्लीट भी वेटिंग लिस्ट निकल जाए, लेकिन 80% का कहीं न कहीं मैंने सुना था ये कि 80% ही कैंडिडेट की लिस्ट आती है। अब कट ऑफ की बात करें तो देखो जनरल में तो पॉइंटों में नीचे आएगी कुछ, यानी कि जब अच्छा एक 20 ग्रुप का मामला भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 20 ग्रुप में चले गए जिन्होंने हरियाणा पुलिस फाइट किया था। एक ये बीसीए बीसीबी का मामला हो गया, तो कहीं न कहीं तो ये जब एडजस्ट होंगे तो वेटिंग लिस्ट तो फिलहाल तो बहुत बड़ी नहीं आएगी, और जितनी भी लिस्ट आएगी उसमें जनरल तो लगभग पॉइंटों में लगभग 1 नंबर नीचे आ सकती है, या पॉइंटों में, हाँ कैटेगरी में लगभग 1 नंबर नीचे आ सकती है, वो भी ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कैटेगरी में बीसीए बीसीबी जब वो पेटिशनर या फिर जो ऐसे कंसर्न जो कर्मचारी है, संबंधित जो कर्मचारी है, जो भी अभ्यर्थी है, यदि उनको शामिल किया जाता है तो फिर वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी नहीं आएगी। बात करें 5600 की, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जहां तक मेरा अनुमान है तो इसमें 5600 में आपका पीएचडी पीएमटी का समय दिया गया है, ये दिया गया है फरवरी लास्ट वीक, ठीक है, और ये भी बताया गया है कि अप्रैल तक ये भर्ती पूरी होगी, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नहीं है कि अप्रैल तक ही हो सकता है कि ये मार्च में आपका फिजिकल हो, उसके बाद में फिजिकल के बाद में लगभग अप्रैल लास्ट तक आपका एग्जाम हो या मई तक भी हो, तो इसमें कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं है। लेकिन बात यदि करें कि भाई वास्तव में सीईटी होने के बाद रीएड होंगी या फिर ओल्ड सीईटी पर होंगी, तो देखो दोनों कंडीशन में ओल्ड सीईटी में तो ओल्ड सीईटी वालों को फायदा है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ना के बराबर है, बहुत कम है, ना के बराबर का मतलब कम है, ठीक है। सीईटी के बाद यदि होता है तो वही कैंडिडेट 10 गुना होंगे, और 10 गुना होंगे तो 56,000 कैंडिडेट होंगे, ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, और यहाँ तो मेरे ख्याल से 25 से 28,000 कैंडिडेट हैं, और बहुत से कैंडिडेट फिजिकल में भी निकल जाएंगे, हाइट टेस्ट में भी निकलेंगे, तो यहाँ इन बच्चों को तो यहाँ फायदा है, और नए बच्चों को इसलिए फायदा है क्योंकि नए बच्चों को अवसर ही नहीं मिला। सीईटी जो हर साल होना चाहिए था लेकिन हुआ केवल एक बार है, तो वो बच्चे जिन्होंने 2022 में +2 किया था, फिजिकली भी वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो कहीं कहीं वंचित रह गए। 22 में किया +2 की, 23 में किया, 24, तो वो 3 साल के बच्चे हैं, वो कहीं कहीं उनके साथ सही नहीं होगा, क्योंकि जब ओल्ड सीईटी पर होगा तो सीईटी हर साल होना चाहिए था, तो इनकी भी गलती नहीं है। तो जहां तक मुझे अनुमान है, देखो रीएड तो ये होगी भर्ती, रीएड क्यों होगी कि रीएड इसलिए होगी चाहे हो ये ओल्ड सीईटी पे, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने तो ये कहा कि भाई ओल्ड सीईटी पर होगी, फरवरी में आपका पीएचडी पीएमटी स्टार्ट होगा, पर इसमें रीएड इसलिए होगी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पुराना जिन्होंने पहला सीईटी पास किया था लेकिन वो किसी अपरिहार्य कारणों से उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, तो वो बच्चे लगातार ये कह सकते हैं परेशान हैं, बार बार कमेंट्स भी करते हैं कि भाई ये रीएड होनी चाहिए, रीओपन होनी चाहिए, ठीक है। नए बच्चे इसलिए कहते हैं कि भाई हमें अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि जनरल में तो वही एज फैक्टर भी काम करता है, तो कहीं न कहीं जब सीईटी केवल एक बार हुआ है, 3 साल तक सीईटी नहीं हुआ, तो वो बच्चे उनकी तो कहीं न कहीं एज का तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनरल की 18 से 25 है, तो जनरल की एज तो 25 साल बहुत जल्दी हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भी जो भर्ती है इसमें रीएड की तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये भर्ती रीएड होगी। कम से कम उन बच्चों को तो अवसर मिलेगा जिन्होंने सीईटी पास किया है लेकिन उस समय वो फॉर्म नहीं भर सके किसी न किसी अपरिहार्य कारणों से, तो रीएड के प्रबल चांस हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा चांस ये भी हो सकता है ये सीईटी के बाद भी रीएड हो सकते हैं, रीओपन हो सकते हैं, दोबारा से फिर एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, तो वो आगे देखा जाएगा। फरवरी लास्ट में इसका पीएचडी पीएमटी है, भाई प्रयास तो अपना करते रहे, तैयारी करते रहे। आप तो ये सोच के फिजिकल की तैयारी करें कि इसमें यदि वास्तव में इसी बेस पर
इन्हीं फॉर्मों के बेस पर यदि आपका पीएचडी पीएमटी होता है तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो जिन्होंने भी सीईटी पास किया था, जिन्होंने बहुत अच्छा जो 1-2 नंबर से जो 2024 की 6000 की भर्ती में जो रह गए थे कैंडिडेट 1-2 नंबर से, तो वो अपना प्रयास करें। ये आपके पास यदि ऐसा संभवतः ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर मिलेगा आपको, आपका बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब आपको एक और बात बताता हूँ कि आपका जो सीईटी है, सीईटी का एग्ज़ाम भी लगभग अप्रैल मई में एग्ज़ाम होगा। उसके लिए उस पर भी बहुत सी मैक्सिमम स्तर पर भर्तियाँ आएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अफसोस रह जाए कि सीईटी हमने पास नहीं किया या हम 10 गुणा में नहीं शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं वो अफसोस या वो जो भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो एक ये लगा लो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सीईटी हो सकता है 2 से 3 साल बाद हो, तब तक ये सारी भर्तियां निकले, एडवर्टाइजमेंट आए, आप उसके लिए एलिजिबल ही ना रहो, तो कहीं कहीं आपको अफसोस रहेगा। तो बहुत अच्छा प्रयास करें, बहुत अच्छी तैयारी करें। सीईटी के नए बच्चे हैं और एस्टेट का भी एग्जाम लगभग अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा, तो उस पर भी बहुत सी टीचिंग पदों पर जेबीटी टीजीटी की भर्ती आने वाली है। तो आपके लिए एस्टेट और सीईटी मैंडेटरी है। यदि आप सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए और एक बात बताता हूँ कि आगे जो भी एचकेआरएन की भर्तियां होंगी उसमें भी स्पेशल ये एलिजिबिलिटी होगी। स्पेशल आपको सीईटी और एस्टेट पास करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी की जो दर है वो मैक्सिमम स्तर पर चली गई है। तो आपको सीईटी बहुत अच्छे नंबरों से, एस्टेट बहुत अच्छे नंबरों से, बाकी हरियाणा पुलिस के जो भी साथी हैं जिन्होंने 5600 पदों पर भर्ती जो भी आई थी, आपने फॉर्म फिल किए हैं, तो आपको यही सोच के तैयारी करनी है कि फरवरी लास्ट में हमारा पीएचडी पीएमटी होगा। अपनी फिजिकल की तैयारी, अपनी लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट करें या अपने घर पे स्वाध्याय करें। ठीक है, बाकी 9000 पदों के लिए आपका जो शेड्यूल जारी होने वाला है, आपका जो भी स्किल टेस्ट बचा हुआ है, जो आपका एग्जाम बचा हुआ है, जो भी आपके प्रक्रियाएं, जो भी भर्ती की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी आपकी स्टार्ट होने वाली है। विद इन 1 वीक में 10 दिन के अंदर अंदर आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।